हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका पीएबीटी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो अभी देखते हैं उसके 1 to 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो पहले क्वेश्चन में बोला है दी लाइन्स 2x - 3y = 5। दो लाइन आपको गिवन है, 2x - 3y = 5 गिवन है। दूसरा लाइन दिया है 3x - 4y = 7 आर दी डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ये क्या है, सर्कल के डायमीटर है और आपको क्या करना है आगे देखना। और बोला है डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स। दी इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा तो देखना ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से जो एरिया गिवन है वहाँ से रेडियस निकालो। तो एरिया गिवन है, वहाँ से रेडियस क्या निकलेगा, जैसे कि मुझे पता है सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 154 हमने लिखा। पाई का वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वायर = 154। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो यहाँ पे आया 7 और नीचे क्या आ गया 22। 22 से आप डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से ये 7 आ जाएगा और आर स्क्वायर = आ गया 49। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, समझते जाना बच्चों। दो डायमीटर गिवन है। अब दो डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स क्या हुआ कि दोनों ही डायमीटर कहाँ से पास हो गए, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्या देगा, सेंटर ऑफ सर्कल दे देगा। ठीक है, तो वही तो हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मुझे दोनों लाइन को सॉल्व करना है, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं, आइदर x का कोएफिशिएंट सेम करो या तो फिर y का कोएफिशिएंट, दोनों में सेम कर लो। जैसे कि मुझे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 4 × 2 = 8x - 12y = 5 × 4 = 20। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9x - 12y 7 × 3 = 21। अब क्या करो, इसमें माइनस करो, ये प्लस हो गया और माइनस हो गया। तो आंसर क्या आ गया भाई, -x = -1। तो x आंसर आया हमारा 1, x आंसर 1 यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आंसर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x आंसर लगाया 1, तो 2 - 5 क्या हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। 3y तो सामने भेज दिया था, तो y भी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे -1 मिल गया। y आपको क्या मिल गया, यहाँ पे -1। चलो सही है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये मिल गया आपको सेंटर, सेंटर मिल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है, सीधी सी बात है बच्चों, है ना। तो सेंटर है, रेडियस है, बात खत्म। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में बोला दी लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली दी सर्कल दिस एंड ऑल्सो टचेस दी वाई एक्सिस इज गिवन बाई द इक्वेशन। अब मेरे पास एक सर्कल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है। अब सर्कल चाहे कोई भी हो सकता है, हम एक दूसरा एक सर्कल गिवन है, वो क्या कर रहा है, वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। देखना ध्यान से, क्या कर रहा है, वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक दूसरा सर्कल लिया, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल लिया जिसका हमें लोकस ढूंढना है। ठीक है, इस सर्कल का लोकस हमें ढूंढना है, लिखा हमने इसके लोकस, सेंटर के लोकस को हमने लिख लिया h, k। अब ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया, मतलब C2 हुआ हमारा h, k। रेडियस हमारा हो गया, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे रेडियस हुआ आपका h। रेडियस क्या हो गया आपका, h हो गया। अब देखना नेक्स्ट क्या बोला, आगे भी क्या बोला, आपके पास जो सर्कल है उसमें से आप सेंटर ढूंढ लो। तो यहाँ पे सेंटर हमने ढूंढा, सेंटर क्या मिला आपको 3,3। रेडियस क्या मिल गया, तो रेडियस यहाँ पे मिल जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 9 - 14, तो 9 9 क्या हो गया 18, 18 - 14 हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो हमें क्या करना है, इसका लोकस ढूंढना था, सेंटर ऑफ सर्कल का लोकस चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, लोकस ऑफ दी सेंटर ऑफ सर्कल बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, कंडीशन यूज करेंगे, C1 C2 = क्या लिखेंगे, R1 + R2, क्योंकि एक्सटर्नली सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो C1 C2 क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला √h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर = रेडियस हमारे पास क्या था, रेडियस पहले में है हमारे पास रेडियस h है, दूसरे में रेडियस हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2, एक में h है एक में 2 है। ठीक है, दोनों का एडिशन कर दिया, हो गया। अब स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h और k को x एंड y में भी कन्वर्ट कर लो, तो इजी हो जाएगा हमारा काम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सामने भेजो, सो वी कैन राइट हियर y - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ओपन कर लोगे, या तो फिर पूरा ही टर्म, वैसे तो ओपन करना पड़ेगा, तो पूरा ही टर्म ही ओपन कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे x² - 6x + 9 प्लस y² - 6y + 9 = x² + 4x + 4। तो यहाँ पे x² कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, y² बचा, -6y बचा। तो देखते जाओ, यहाँ पे क्या हो गया, y² - 6y, और सभी को सिंप्लीफाई करते जाओ। 4x आया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -10x हो गया। तो मेरे ख्याल से आपका इक्वेशन जो मैच कर रहा है ये वो है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करना है देखते जाओ बच्चों। क्वेश्चन में बोला दी एब्सिसा ऑफ a एंड b आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
एब्सिसा क्या है एन बी के, इसके रूट्स है, एंड देयर ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ए बी इज ए डायमीटर। अरे भाई ए बी इज ए डायमीटर चाहिए, बहुत ही इजी इक्वेशन पूछा था बच्चों, इसका बस एडिशन करना था और देखना था कहाँ पे, ठीक है। एडिशन करो तो आप देखोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, दोनों का एडिशन, ठीक है। तो भाई आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों क्या दिया है, लेट ए बी ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे कि आपको क्या दिया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला एक सर्कल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एक कॉर्ड लिया हमने ए बी, जो सेंटर ऑफ सर्कल पे कौन सा एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, समझना। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है। अब समझना मुझे क्या ढूंढना है, अगेन फिर से, देन द लोकस, यहाँ पे ए बी लिखा, ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर, वो कहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी ए बी एज पी मूव्स ऑन दी सर्कल, पी कहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस हमारा आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो गया ये आर कोमा 0 और ये हो गया 0 कोमा आर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मूविंग पॉइंट लिया पी, तो वो क्या हो जाता है आर कॉस थीटा और हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। मूव्स ऑन द सर्कल, और हमें लोकस किसका ढूंढना है, सेंटर, सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है ना, क्वेश्चन में किसका बोला है, इसका सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है। तो सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा एच कोमा के, और किसका लोकस सेंट्रोइड ढूंढना है, तो ट्राइंगल पी ए बी का सेंट्रोइड हमें ढूंढना है। किसका सेंट्रोइड ढूंढना है, पी ए बी का। तो इसके क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन करो और डिवाइड बाय करो 3, तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आर डिवाइड बाय हमने क्या लिखा 3, वैसे ही बाजू में क्या हो गया आर साइन थीटा प्लस आर डिवाइड बाय क्या हो गया 3 हो गया। चलो सही है, हमने क्या किया है यहाँ पे देखना, 3 को सामने भेजा तो हमने लिखा 3h इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर लिखा मैंने, तो ये आर सामने जाएगा तो 3h माइनस आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। वैसे ही सामने यहाँ पे भी आएगा 3k वाला, तो हम लिखेंगे 3k माइनस आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो क्लियर है, समझ में आया। दोनों साइड स्क्वायर करो और ऐड करो तो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3h माइनस आर मिलेगा, 3k माइनस आर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वापस इक्वेशन किसका मिल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो पी मूव्स ऑन द सर्कल इज, तो क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, सर्कल मिलेगा, एलिप्स, तो सीधी सी बात है सर्कल ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, सर्कल ही मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी सर्कल्स, 2 सर्कल दिए, इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये सोचो 2 सर्कल अगर एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसके लिए कंडीशन, तो कंडीशन हो गई C1 C2 ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 और लेस देन हो जाएगा R1 प्लस R2 हो गया। चलो क्लियर, ये समझ में आया। तो C1 C2 क्या हो गया, ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 एंड लेस देन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये पूरा डेटा ढूंढ लो तो बात खत्म हो जाएगी। तो पहला जो सर्कल दिया वहां से C1 क्या मिलेगा वो सोचो, तो यहाँ पे जो सर्कल दिया वहां से C1 मिलेगा आपको 5,0, दूसरा मिलेगा यहाँ से R1 क्या मिल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 16 तो मिला 9 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। चलो दूसरा सर्कल है वहाँ पे C2 मिल गया आपको 0, रेडियस मिल गया आपको R, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा देखो तो यहाँ पे इस कंडीशन से आपको R का वैल्यू ढूंढना है, किसका वैल्यू ढूंढना है आपको, R का वैल्यू। तो R का वैल्यू कैसे ढूंढा जाएगा तो देखते जाना। तो हम लिखेंगे C1 C2 ढूंढ लो पहले, तो C1 C2, तो C1 C2 हमने ढूंढा तो क्या मिला हमें, अंडर रूट ये 5 माइनस 0 तो 5 हो गया और 0 माइनस 0 पे तो 0 ही होता है। तो C1 C2 हमें मिल गया 5, C1 C2 हमें क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। अब देखना नेक्स्ट, सारी वैल्यूज यहाँ पे रखते जाओ। सो मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 मतलब हम लिखेंगे 3 माइनस R लेस देन C1 C2 हमारे पास क्या हो गया देखना, तो हमारे पास है C1 C2 है ना, C1 C2 हमारे पास है 5 लेस देन यहाँ पे क्या हो गया R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन रेडियस का, तो ये हो गया R प्लस 3। चलो क्लियर है, तो इसको सॉल्व करो, दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ R माइनस 3 लेस देन 5 हुआ। दूसरा वाला क्या हो गया भाई, 5 यहाँ पे है तो हम लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन 2। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे लास्ट में। अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ R माइनस 3 दिया तो हम लिखेंगे -5 लेस देन R माइनस 3 लेस देन 5। उसमें 3 ऐड कर लो, 3 ऐड किया तो क्या मिला, 3 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा -2 लेस देन R लेस देन 5 और यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे हो गया 8। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बन जाएगा R इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 8। ठीक है, चलो हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखना क्या हो जाएगा, लेट द सर्कल C1
एंड C2, दो सर्कल दिए C1 एंड C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6। दो सर्कल दिए, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मतलब मैंने पहले डायग्राम ही बनाया, मैंने दो सर्कल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पहला सर्कल C1, दूसरा सर्कल लिया C2। अब पहले सर्कल जो है उसका सेंटर हमने लिया अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है हमारे पास 8,15/2, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है वो है R2, पहले वाले का रेडियस है R1। दोनों सर्कल कहाँ पे टच करें एक दूसरे को 6,6 पे, ये जो पॉइंट है ये है 6,6, ठीक है। अब क्या बोला है देखना, इफ द पॉइंट 6,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 इंटरनली इन द रेशियो 2:1। मतलब ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 रेशियो में, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, इतना क्लियर हुआ। देन यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू R1² प्लस R2²। बहुत ही सीधी सी बात है बच्चों, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अल्फा कोमा बीटा ऑलरेडी गिवन है तो सीधा सा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। तो हम लिखेंगे 6,6 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा 2 इंटू 8 मतलब ये 16 हुआ, 1 इंटू मतलब अल्फा तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 3। वैसे ही दूसरा आएगा तो 2 इंटू 15/2 मतलब 15 हुआ, प्लस 1 इंटू बीटा तो ये बीटा डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा ढूंढो बीटा ढूंढो, आपको अल्फा बीटा मिल गया, मिल जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जैसे ही मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस। अब दूसरा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस चाहिए आपको, तो इसका रेडियस चाहिए सेंटर से ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो दोनों का रेडियस ढूंढ लो, ठीक है, वैल्यू रख लो, अल्फा बीटा भी मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा जो मिलता है उसका भी वैल्यू रख लो, सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 130। क्लियर है बच्चों। चलो उसके बाद नेक्स्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल दिए तो हमें चेक करना है क्या हो रहा है। तो चेक करने के लिए हमें सिंपल पहला काम क्या करना है, पहला जो सर्कल है उसका C1 ढूंढो। तो C1 हमें सेंटर क्या मिल गया 1,2, रेडियस क्या मिल गया समझना ध्यान से, तो वो लिखेंगे √5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1 होता है 5 हो गया, और उसका स्क्वायर रूट तो √5 हो गया। दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है हमारे पास, तो वो है 0,4। इसका रेडियस क्या हो गया समझना, इसका रेडियस क्या हो गया, तो इसका रेडियस हो गया अंडर रूट में 4 का स्क्वायर है मतलब 16 और प्लस 4 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 मतलब हो गया 20, और 20 का मतलब क्या होता है 5√2, सॉरी 20 का मतलब होता है 2√5 है ना, तो ये हो गया 2√5। चलो R2 2√5, R1 √5 है, और हमारे पास C1 भी है C2 भी है। अब हमने क्या किया, तो सबसे पहले C1 C2 ढूंढा। चलो C1 C2 क्या हो जाएगा समझना, C1 C2 हमने ढूंढा तो हमें मिला अंडर रूट में 1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1, 2 - 4, 2 - 4 क्या हो गया, तो 2 - 4 हुआ -2 - 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो मतलब ये हुआ √5। C1 C2 क्या हो गया √5 हुआ। अब समझना मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ढूंढा R1 - R2 का मॉड्यूलस, क्या हुआ R1 - R2 का मॉड्यूलस। तो R1 में से R2 हटाया, तो R1 में से R2 हटाया मतलब √5 आया, सीधी सी बात है, ठीक है, और ये भी √5 है, तो C1 C2 इज इक्वल टू हो गया मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2। तो आप केस देखोगे तो वहां पे सर्कल के जो केस देखोगे तो वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या हो गया, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट पॉइंट 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड 5x + 2y = 16। अब ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था आपको, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल का आपको लोकस ढूंढना है, इसका हमें लोकस ढूंढना है। एक कॉर्ड का इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है 5x + 2y = क्या गिवन है 16। चलो डन। अब आपको यहाँ पे समझना है ये जो कॉर्ड है इसका मिडल पॉइंट गिवन है, मिडल पॉइंट क्या गिवन है, मिडल पॉइंट आपको गिवन था 2,3। तो हमें क्या करना था समझना ध्यान से, हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है, मतलब लोकस ढूंढना था इसका, ठीक है। तो ये तो यहीं से पास होगा, तो सीधी सी बात है इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, या तो फिर दूसरा ये भी रास्ता है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ से पास होती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मिड पॉइंट की जो लाइन है, मतलब कोड का जो मिड पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो वो ऑलवेज सेंटर ऑफ सर्कल से ही पास होगी, बाद में वो पॉइंट वो लाइन h, k को भी सेटिस्फाई करेगी, तो वही इक्वेशन आपका आ जाएगा। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है यहाँ पे इसका क्या ढूंढो भाई, स्लोप ढूंढो, इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1, तो वहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा। या तो फिर आप ऐसे भी जा सकते हो 2x - 5y, क्या लिखोगे 2x - 5y हो गया, 2,3 लगा लो, तो 2,3 यहाँ पे लगाओगे 2 और 3 तो ये हो गया 2 × 2 = 4 -15 हो गया, 4 - 15 हो गया -11, ठीक है। तो 2x - 5y = -11 हुआ। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो h, k लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाद में x एंड y में ही वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो -11 वापस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपको, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, अ वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2,3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स गिवन है 2,3 एंड इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड इज x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके अपोजिट साइड का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है। समझना ध्यान से, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके वर्टेक्स दिए 2,3, ठीक है। यहाँ पे हमें पता होगा एंगल क्या होगा, थीटा होगा, एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 करके लाइन गिवन है, तो मुझे ये रिमेनिंग जो 2 साइड है उसका इक्वेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, रिमेनिंग 2 साइड का इक्वेशन ढूंढना है। तो इसका इक्वेशन ढूंढने का सीधा तरीका है, क्या है समझना है, ये एंगल थीटा है हमें पता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल क्या हो जाता है हमारा 60 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो इसका जो एंगल होगा थीटा जो होगा उसमें कितना ऐड करना है, 60 डिग्री। समझ में आई बात, यस और नो। यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 60 डिग्री ऐड करेंगे, प्लस और माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 2 टाइप के इक्वेशन आपके आ सकते हैं। तो मैंने इसका सीधा इक्वेशन बनाया, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप, इसका क्या हो जाएगा, तो स्लोप होगा 10, मैं लिखूंगा यहाँ पे 60 प्लस और माइनस थीटा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 60 प्लस थीटा करो या तो फिर माइनस थीटा कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, और बाजू में यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा x माइनस, एक्चुअली मुझे यहाँ पे थीटा माइनस और प्लस करना होता है 60, चलो सही है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 हो गया। चलो क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चों। अब मुझे क्या करना है समझना, तो यहाँ पे y माइनस 3 एज इट इज रहेगा, मुझे इसका वैल्यू ढूंढ लेना है। तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास -1, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे -1 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू लगाऊंगा, तो देखते जाओ वैल्यू क्या लगेगी। तो tan थीटा माइनस प्लस लगेगा, तो पहले tan थीटा का वैल्यू लगेगा -1, बाद में आएगा माइनस प्लस, tan 60 का वैल्यू हो गया √3, डिनोमिनेटर में आया 1, अब माइनस था तो उस पर प्लस और नीचे माइनस आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब -1 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सही है। -1 इंटू क्या हो गया, √3 हो गया। चलो क्लियर है बच्चों। अब ये देखना, यहाँ पे हमने लिखा x माइनस 2, अगर मैंने ऊपर वाला लिखा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप दे दोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस √3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्लस हो गया और ये बना √3 और बचा ब्रैकेट में x माइनस 2। चलो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइन लेके चेक कर लो कौन सा इक्वेशन मैच करता है, बात खत्म, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो, सीधी सी बात है, हो जाएगा बच्चों, बहुत ही इजी इक्वेशन था। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। चलो क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या करना है, अ लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट a 2,-7 meets the line BC whose equation is 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 at the point B। अब समझना, a में से एक लाइन पास हो रही है, क्या हो रहा है समझना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा a b and c, a एक पॉइंट गिवन है 2,-7, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, कौन सी लाइन है भाई, ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन पास हो रही है। दूसरा क्या बोले समझना, मीट्स द लाइन BC whose इक्वेशन इज, ये BC लाइन को मिल रही है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पे मिल रही है। एंड इक्वेशन में क्या बोला है समझना ध्यान से, एट द पॉइंट B द इक्वेशन टू द लाइन AC, मुझे AC का इक्वेशन चाहिए, सो दैट AB इज इक्वल टू AC, AB एंड AC क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब मुझे दोनों के स्लोप को कंपेयर करना है। क्या करना है, दोनों के स्लोप को कंपेयर करना है। तो दोनों के स्लोप को हम कंपेयर कैसे करेंगे देखते जाना। तो सबसे पहले मुझे इस लाइन का स्लोप ढूंढना है, इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, और इसको मैंने बोल दिया अल्फा और इसको बोल दिया बीटा, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है मैं बोल देता हूँ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, मैंने लिखा -4, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 3/4, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ AC मुझे पता नहीं है तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया सिर्फ M, क्या एज्यूम कर लिया मैंने, M एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ाते देखते जाना क्या करेंगे। तो मैंने चालू किया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा लिखा, क्या लिखा मैंने, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा, tan बीटा। अब समझना, tan अल्फा का मतलब हो गया दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। तो मैंने क्या किया समझना, इसमें से ये माइनस किया tan अल्फा, मॉड्यूलस लगता है ना, वैसे भी तो मॉड्यूलस लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें से ये माइनस किया तो ये हो गया 3/4, माइनस माइनस हो गया +4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1, ऊपर माइनस किया तो नीचे प्लस आएगा, तो लेकिन प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू 4 हो जाएगा। चलो सही है, सामने हो गया tan बीटा। tan बीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का स्लोप है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है। एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सीधी सी बात है m माइनस 3/4, डिनोमिनेटर में 1 + 3m/4। चलो सही है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 उड़ गया,
4 4 जा 16, 16 प्लस 3 क्या हो गया 19, ठीक है। तो 19/4 इंटू हो गया 1 - 3 हो गया आपका -2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 4m - 3 डिनोमिनेटर में 4 + 3m। चलो क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया 19/8 मिला इज इक्वल टू 4m - 3 डिनोमिनेटर में 3m + 4। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या करना था, सिंपल, ये मॉड्यूलस हटाना है, सामने प्लस और माइनस दे देना है। क्या करना है, सामने प्लस और माइनस दे दो। चलो क्लियर है। तो उतना हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस और माइनस दे दिया, उसके बाद आपको m का जो वैल्यू आता है वो m का वैल्यू का यूज़ करके आपको यहाँ पे पॉइंट दिया a का, तो वहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है। क्या करना है, आपको ढूंढना क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन। वो तो ढूंढना आता है बच्चों, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आपका यहाँ पे फॉर्म कौन सा यूज़ होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या हो गया हमारे पास दिया रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग अ लाइन विच मीट्स अनदर लाइन 7x - y + 1 = 0 एट द पॉइंट 0,1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लाइन है जो एक इंसिडेंट हो रही है एक प्लेन पे, और कौन से पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है 0,1। कौन सी लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है भाई 7x - y + 1 = 0 एट द पॉइंट 0,1। बोला द रे इज द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन। यहाँ से लाइन रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये जो रे था वो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब क्या हो गया y + 2x = 1 हो गया। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए भाई, सीधी सी बात है, मुझे ये जो है इसका इक्वेशन चाहिए। इसका इक्वेशन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। इसको मैंने यहाँ तक क्या किया, एक्सटेंड किया। अब समझना, यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढना चालू किया, तो x का वैल्यू लगाया मैंने 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। x का वैल्यू अगर मैंने 1 लगाया तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो पॉइंट है इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसी लाइन पे आएगा। एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो 2 पॉइंट में से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ लेंगे, सीधी सी बात है। तो मुझे ये रिफ्लेक्शन ढूंढना है, रिफ्लेक्शन ढूंढेंगे हम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट है 1, -1, दूसरा आपको लाइन गिवन है 7x - y + 1 = 0। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं। फॉर्मूला जो है x - 1/7 y + 1/-1 = -2 इंटू ब्रैकेट में, -2 इंटू ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते जाना। ये जो पॉइंट है यहाँ पे लगाएंगे तो देखो माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया समझना, 7 + 1 हो गया 8 और 8 + 1 हो गया 9, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 50 आ गया। तो ये हो गया 2 और ये डिवाइड किया तो 25 आ गया। तो हमने लिखा x - 1/7 y + 1/-1 = -9/25 हो गया। मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू ढूंढना। तो ढूंढो यहाँ से भाई, 9 से 7 मल्टीप्लाई, ये -9 था, 9 7 से क्या हो गया भाई 63 हुआ, -63 हुआ और -1 को सामने भेजा, तो ये हुआ x = 1 - 63/25। एलसीएम ले लो, तो मैंने एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिल गया, तो भाई 25 - 63, डिनोमिनेटर में लिखा 25। इसको भी मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो डिनोमिनेटर में तो 25 एज इट इज़। तो अब सबसे पहले तो ये हटाओ, 60 में से 20 हटाओ तो बचा 40, 3 है 5 गया, 5 में से 3 चला गया तो बचा 2, 40 में से 2 हटाओ तो 38 आया। तो आंसर आएगा यहाँ पे -38। चलो सही है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, माइनस माइनस तो वैसे ही कट हो गया, तो बचा क्या, y = 9/25 - 1। सो देयरफॉर y = 25 - 9 हो जाता है 16, तो -16/25 हुआ ये क्या हुआ, y = -16/25। तो मुझे यहाँ पे इसका पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या मिल गया, तो x के कोऑर्डिनेट मिले -38/25 और दूसरा क्या मिल गया भाई -16/25। चलो सही है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इसमें से मुझे स्लोप ढूंढना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे ढूंढेंगे, तो डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। तो मुझे पता है, मुझे यहाँ पे लिखना है y - 1, सामने वाली लाइन पे मुझे स्लोप ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सामने वाली लाइन पे स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा समझना, 1 में से मैंने इसको माइनस किया, 1 में से मैंने इसको क्या किया माइनस, तो 1 में से माइनस करूंगा तो वो हो गया प्लस, तो हम लिखेंगे 1 + 16/25, डिनोमिनेटर में 0 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये लिखा 38/25 और बाजू में आ गया सिर्फ और सिर्फ x। अब इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका भाई 25 और ऊपर भी एलसीएम ले लोगे तो 25 हट जाएगा। 25 + 16, यहाँ पे भी 25 आएगा, उसके बाद हटेगा 25 + 16, तो ये हो गया y - 1 × 38 हुआ, और यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 41x। चलो सही है।
तो इसको सामने ले जाओगे तो आपका इक्वेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो सही है, 41x माइनस 38y हो जाएगा और माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिया इफ द पॉइंट a, 2a फॉल्स बिटवीन दी लाइन्स x प्लस वाई प्लस 1, इसका मॉड्यूलस गिवन है इज इक्वल टू 4, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। हमें एक के वैल्यूज चाहिए, तो सीधी सी बात है मॉड्यूलस हटाना है तो क्या करेंगे भाई, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 लगाओ। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आए, x प्लस वाई प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, x प्लस वाई माइनस रखा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया तो 5 इज इक्वल टू 0 हुआ। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों के लाइन के बीच में, सीधी सी बात है दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, दोनों पॉइंट लगाऊंगा, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाए, क्योंकि एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो हमने वही कंसेप्ट यूज किया। तो हमें पता है a प्लस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब वही हुआ ना a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 हो गया 3a माइनस 3 इंटू 3a प्लस 5 विच इज़ लेस देन 0, खत्म कहानी। तो 3a माइनस 3, तो इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस 5/3 और यहाँ से है 1, ये इंटरवल आ गया आपका। ठीक है, तो माइनस 5/3 टू 1। चलो सही है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, 73 नंबर का क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कल वुज सेंटर इज दिस एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट। बच्चों ये तो क्वेश्चन आता ही होगा, मुझे शायद करवाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेंटर एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ द सर्कल वुज सेंटर गिवन है और कहाँ से पास हो रहा है, इसमें से। तो सीधी सी बात है, मुझे तो सीधा रेडियस ही ढूंढना है दोनों में से। तो रेडियस ढूंढने के लिए क्या करूंगा, 4 में से 1 हटाए मतलब 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 6 में से 2 हटाए 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अरे भाई रेडियस हो गया 5, अब 5 हुआ तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 25 पाई, हो गया खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास 74, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे इक्वेशन दिया है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मुझे इक्वेशन ऑफ डायमीटर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन। अरे भाई सीधी सी बात है, ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल में से भी तो पास होगा डायमीटर ऑलवेज। तो मैंने लिखा भाई 3, -1 दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो वही इक्वेशन है। 0, तो हर एक में सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है वही देखना। 3 लगाया यहाँ पे, देखो -1 लगे, यही पॉइंट है, यही लाइन है, खत्म कहानी। ठीक है, या तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, द रेडियस ऑफ सर्कल विच टचेज द वाई एक्सिस एट 0,3 एंड कट इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स विद द एक्स एक्सिस इज। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक सर्कल दिया है, जो सर्कल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है 0,3 पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है यहाँ पे 8 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 8 यूनिट का हो गया 4, ये तो रेडियस है। सेंटर, यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये हाइट हमारी है 3। अब ये पॉइंट हमें पता नहीं तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया h, क्योंकि दूसरा वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस हो गया आपका h, ये हो गया h, ये डिस्टेंस हो गया 3, 3, 4 तो h इज इक्वल टू हो गया 5, मतलब रेडियस हुआ आपका 5। चलो बात ही खत्म हो गई। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वुज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,3 एंड 12,-1। अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट दिए बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है, सीधी सी बात है। पहले वाले को बोल दो x1 y1, आपको ही सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, x2 y2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायमेट्रिक फॉर्म, सीधी सी बात है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। बस इसमें x1 y1 का वैल्यू लगाओ, x1 x2 इधर लगाओ, y1 y2 इधर लगाओ। चलो सही है, हो जाएगा कि नहीं होगा, लगाओगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास क्या है, इफ द लाइन, दो लाइन गिवन है, लाई अलोंग डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 10 पाई। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया, अभी पहले ही आगे हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, ठीक है, वहां पे एरिया दिया था, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया भाई 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या दिया भाई 10 पाई, पाई पाई कट हो गया, 2 5 मतलब रेडियस हो गया भाई आपका 5। चलो रेडियस 5 होना चाहिए, दूसरा क्या बोला है वो भी समझना, रेडियस 5 होना चाहिए। दूसरा ये डायमीटर दिए, दोनों डायमीटर दिए, अरे भाई दोनों को सॉल्व करो ना, तो सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया, सेंटर ऑफ सर्कल मिला तो रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता ही है ना, तो वही तो करना है, इन दोनों को सॉल्व करो, बात ही खत्म हो जाएगी भाई। 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x है तो 3x माइनस y, माइनस है तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात ही खत्म। 9x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर लो, तो 9 प्लस 2 हो गया 11 x, और यहाँ पे आ गया माइनस 11 इज इक्वल टू हो गया 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लगा लो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सेंटर भी मिल गया, सर्कल भी मिल गया, बात ही खत्म। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो देख लो भाई सेंटर कहाँ पे मैच हो रहा है,
बाकी ये सब में तो सेम ही रहने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, 78 नंबर का क्वेश्चन, दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8y प्लस 5 इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये सर्कल लाइन को कितने पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अरे सीधी सी बात है, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी P लेस देन R। अगर सर्कल लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो यही कंडीशन लगेगी। अब इन दोनों को सामने ले जाओ और वहां पे सेंटर निकालो। सेंटर क्या हो गया भाई, पूरा इक्वेशन आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर आपका हो गया भाई 4 का हाफ 2 और ये 8 का हाफ हो गया 4। रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 हो गया। ओ सॉरी माइनस 5 था तो ये प्लस 5 हो जाएगा। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25 और r इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो कंडीशन भी आपको मिल गई। सेंटर ऑफ सर्कल है, वहाँ से लाइन का वैल्यू, तो हमने क्या किया, लाइन है 3x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0, लगाओ वैल्यू। तो हमने लिखा मॉड्यूलस ऑफ 2 लगा x की जगह पे, तो 6 माइनस 16 माइनस m डिनोमिनेटर में, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 और लेस देन ये आ जाएगा 5। चलो सही है, रेडियस भी 5 है और डिनोमिनेटर में भी 5 ही आने वाला है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ m प्लस 10, क्योंकि ये नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव आंसर ही आएगा तो मॉड्यूलस में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 25। तो सीधी सी बात है माइनस 25 लेस देन m प्लस 10 लेस देन 25। माइनस 10 किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया माइनस 35 और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया भाई, माइनस 10 किया तो 15 आ गया। लो आ गया आंसर बच्चों, सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। हमें क्या करना है समझना, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से जो लाइन पास होती है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन कोड। क्या बोलते हैं इसको, हम कॉमन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉमन कोड है, कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सीधी सी बात है, पहले वाले सर्कल के इक्वेशन में से दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन माइनस करो। लेकिन कंडीशन क्या, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर करके, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/3x। यहाँ पे क्या हो गया, 3 से डिवाइड किया मैंने तो ये हो गया हमारा प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। दूसरा इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या करो, इसमें से ये माइनस कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आता जाएगा, देखते जाना, ये दोनों तो कट हो गए, तो 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 प्लस 2/3, 6 3 18, 18 प्लस 2 तो 20, तो ये हुआ 20x/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 4y, तो ये हुआ माइनस 2y माइनस 15 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हर एक में से 2 हटा लो तो इसमें बचा 10, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 6 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो देख लो ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2,2, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2,2 से पास हो रही है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इट्स y को इंटरसेप्ट इज। अरे सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको क्या करना है, इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन और इसमें से पास हो रही, तो सीधी सी बात है, हम लिखेंगे भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये पॉइंट लगाया तो जैसे ही लगाओगे तो 2 माइनस 6, तो x माइनस 3y इज इक्वल 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 हुआ, डिनोमिनेटर में भेजो तो हम लिखेंगे x बाई माइनस 4, इसको हम लिखेंगे y बाई 4/3 इज इक्वल टू 1। हमें y इंटरसेप्ट चाहिए था, मिल गया, खत्म कहानी। चलो ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1 वाज वन ऑफ द कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर हमें गिवन है, ये वाला जो सर्कल है समझना, रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,8, तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास 2,1 दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा ये बोला वाज वन ऑफ द कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, मतलब इसका कोई एक कॉर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कॉर्ड ले लिया तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है इसका इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, दूसरे सर्कल का डायमीटर, ये जो कॉर्ड है क्या है, दूसरे सर्कल का डायमीटर दिया। तो डायमीटर कौन से सर्कल, भाई डायमीटर दिया मतलब ये वाला इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया समझना ध्यान से, हमें पता है ये कॉर्ड है तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सामने क्या होगा,
कोड बाइसेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो इस रेडियस को हमने आर बोल दिया। अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल ढूंढ लिया, तो सेंटर ऑफ सर्कल हमें क्या मिल जाएगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया हमें 1,3। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया 1,3। दूसरा मुझे रेडियस भी चाहिए, तो यहाँ से रेडियस भी निकालो, 1,3 था तो इसका रेडियस क्या हो गया, तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या हो गया 6। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये रेडियस आ गया 2। ठीक है, तो ये वाला रेडियस है 2, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 2। चलो क्लियर। अब मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और यहाँ से मुझे रेडियस ढूंढना है। तो मैंने सिंपल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिखा, सामने लिखा 2 स्क्वायर मतलब 4 हुआ, प्लस अब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1 हुआ, वापस 1 - 3 क्या हो गया, 1 - 3 मतलब -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये टोटल मिला के हुआ 9 और r इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, तो r का वैल्यू हमें क्या मिल गया बेटा, 3 मिल गया। डन, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यू 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोला, और रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ डायमीटर लाइंग अलोंग द लाइन 3y इज इक्वल टू x + 7। समझना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि भाई यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल सर्कल के अंदर यहाँ पे इंस्क्राइब किया, क्या किया, रेक्टेंगल क्या किया, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया। तो हमने क्या किया सर्कल बनाया, एक रेक्टेंगल बना लेते। तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो समझना ध्यान से। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे जो सर्कल दिया है इसका जो सेंटर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 डायगोनल बना लूँ, ये डायगोनल बना लिया। अब देखना, एक आपको क्या दिया, डायमीटर, डायमीटर एक लाइन के अलोंग दिया है इस तरीके से। ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया, लाइन का इक्वेशन दिया है 3y इज इक्वल टू x + 7। चलो क्लियर है। मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे ये सोचना है यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होगा, सबको पता है सेंटर ऑफ सर्कल यहीं पे होगा। दूसरा क्या बोला, आगे बढ़ो क्वेश्चन, इफ द 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल के 2 एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से गिवन है, -8,5 और दूसरा दिया है 6,5। अब आप ये भी सोचना है साथ में, इसको ऐसे ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, दैट मीन्स वो दोनों एक ही लाइन में इस तरीके से होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल होगी। वैसे ही ये अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बच्चों, यस और नो। तो हमें पता चल गया भाई यहाँ पे रेक्टेंगल की जो साइड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से आप आराम से सारी चीजें ढूंढ सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। मुझे ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मुझे रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है। तो मुझे इस साइड का लेंथ मिल गया, समझो साइड का लेंथ क्या मिला, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, या तो फिर इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ मुझे क्या मिल रहा है देखना ध्यान से, दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 5 - 5 तो 0 ही होना है। अब 6 में से ये माइनस किया तो माइनस ऑलरेडी था, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 14। चलो सही है। अब मुझे क्या करना है समझना, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल हमें ढूंढना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो है ब्रेथ भी ढूंढनी है, लेंथ मिल गई, ब्रेथ ढूंढना बाकी है। तो ब्रेथ ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल से सामने परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो हमें पता है कॉर्ड है, कॉर्ड है तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट होगा दैट मीन्स ये क्या हो गया, समझना ध्यान से, ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ढूंढ लो। तो -8 + 6, तो -8 + 6 क्या हुआ, -2, -2/2, तो ये हो गया -1 हो गया। 5 + 5 तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एज्यूम किया a, तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3a - 7। चलो सही है, y कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लिया, a एज्यूम कर लिया। तो मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट a एज्यूम किया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 3a - 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे a का वैल्यू ढूंढना है, तो a का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा वो देखते जाना। तो मुझे पता है ये जो y का वैल्यू है वो वेरी करेगा, लेकिन देखो ये एक ही लाइन में होगा ना, पैरेलल टू दी क्या होगा, y एक्सिस, पैरेलल टू दी y एक्सिस होगा। तो एक चीज कंफर्म है, ये जो कोऑर्डिनेट और ये भी कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो मैंने वैल्यू ढूंढना चालू किया भाई, लिखा मैंने 3a - 7 इज इक्वल टू, लिखा -1, क्या लिखा मैंने, 3a - 7 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, -1। तो मुझे क्या मिल जाएगा समझना ध्यान से, तो लिखा मैंने 3a - 7 को सामने भेजा तो क्या हो गया प्लस, और ये बन गया 6। सो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया बच्चों, 2। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखना, तो a का वैल्यू मुझे मिल गया 2। तो एक चीज़ कंफर्म है, यहाँ पे a का वैल्यू मुझे जो मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाया, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये हाइट ढूंढनी है ना मुझे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू लगाओ। 3a - 7 यहाँ पे क्या होगा,
ये हो गया आपका ए का वैल्यू लगाया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए का वैल्यू 2 है और ये कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा 3a माइनस 7, तो वो वैल्यू मिलेगा आपको -1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट डिफरेंस होगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 - 2 तो 3 हुआ, इतना डिस्टेंस हुआ 3, ये डिस्टेंस तो डबल होगा ना, यस और नो, 3 और 3 क्या हो गया 6, तो ब्रेथ क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया क्या हो जाएगा 14 × 6, चलो सही है। तो 14 × 6 कर लोगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, चलो सही है, डन। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला हुआ है, समझना ध्यान से। लेट द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड 1,0 एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9 बी h, के हमारे पास एक ऐसा सर्कल दिया है, समझना ध्यान से। यहाँ पे आपको पहले एक सर्कल दे दिया, दूसरा क्या बोला, हमारे पास एक जो सर्कल है वो 2 पॉइंट में से पास हो रहा है, कौन से, एक तो 0,0 और दूसरा 1,0 और ये जो पॉइंट है ये होगा 3,0। तो यहां से जो सर्कल पास हो रहा है, क्वेश्चन में हमें जो डायग्राम बनाया बोला है वो हम ड्रॉ करना ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 0 और यहाँ पे होगा 1, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है या तो फिर आप बड़ा सर्कल भी बना सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बनाया। दूसरा जो हमारा सर्कल है वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ये 3,0 हो जाएगा, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ज्वाइंट किया तो ये आपका डायमीटर बन जाएगा और यहाँ पे आपका होगा सेंटर ऑफ सर्कल। चलो क्लियर है, h, क्या हो गया। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, तो ये 2 पॉइंट में से पास हो रहा है, हमें पता है, यस और नो। सेंटर दिया है h, k, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन तक का डिस्टेंस, वो तो रेडियस ही हो गया। तो मतलब कि आपका अंदर वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन क्या हुआ, तो उसका इक्वेशन हो गया x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सामने क्या लिख सकते हैं, h² + k²। अगर इसको आप ओपन कर लोगे, इसको आप क्या कर लो, ओपन कर लोगे, तो ओपन करोगे तो एक ही चीज पॉसिबल रहेगी, यहाँ पे क्या चीज पॉसिबिलिटी रहेगी, समझना ध्यान से। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, C1 हमें मिल जाएगा x² + y² - 2h - 2k, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 0। दूसरा देखना, यही सर्कल दूसरा कहाँ से पास हो रहा है, जैसे कि वो पॉइंट पास हो रहा है 1,0 में से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है वो 1,0 में से, ठीक है। तो 1,0 में से पास हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लगा दिया। तो वैल्यू लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे y की जगह पे 0 लगाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2hx और 2ky भी आएगा साथ में, है ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गया, देखते रहना। तो हमने वैल्यू लगाया, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 लगाया, 1, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे मिला हमें -2h इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1/2। h का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, 1/2 मिल गया। अब हमारे पास ये जो भी h का वैल्यू है, मुझे क्या करना है, अब उसके रिगार्डिंग k का वैल्यू भी तो ढूंढना है। तो k का वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे, देखते जाओ, ठीक है। तो k का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, ये भी पता है बच्चों कि यहाँ से ये जो लाइन है h का वैल्यू आपको मिल गया, सही है, समझना है, h का वैल्यू मिल गया। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो, दोनों सर्कल इंटरनली टच करेंगे, कंडीशन क्या लगेगी, C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2, ये कंडीशन भी लगेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन ही लगा लो, तो वहाँ से आपको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों सर्कल के सेंटर हमें पता ही है, डन, दोनों सर्कल के सेंटर हमें पता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती, ओके, यही चीज़ हमें आजमानी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे ख्याल से रास्ता नहीं है, तो वही चीज़ आजमा के देखते हैं। अब दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, C1 C2 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2। चलो, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, तो यही होगा, तो मैंने लिखा अंडर रूट, हम लिखेंगे यहाँ पे h² + k² इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अब देखना R1, रेडियस R1 क्या होता है, रेडियस R1 एंड R2 रेडियस हमारा क्या है, दूसरे सर्कल का रेडियस हमारा है 3, दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास 3 है, तो वो लिखा रेडियस 3, और R1 ले रहे हो तो पहले यही रेडियस वापस आएगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट h² + k² माइनस रेडियस क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया 3। चलो सही है। अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, दूसरा h का जो वैल्यू वो लगा देना है, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, या तो फिर
मॉड्यूलस सामने सामने दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से भी आइडिया आ जाएगा। जैसे कि मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस हटाने का तरीका क्या होता है, प्लस और माइनस दे दो, ठीक है। तो मॉड्यूलस हटाया तो एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस, जैसे प्लस लगाया तो ये कट हो गया तो 0 - 3 पॉसिबल नहीं है, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल माइनस यहाँ पे लगाया तो वो प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस वाला टर्म था सामने भेजा तो 2 टाइम अंडर रूट h² + k² और सामने हमने लिखा 3। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लो और k² का वैल्यू ढूंढ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो h का वैल्यू था 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा और दोनों साइड स्क्वायर भी करते जाओ, तो मुझे क्या मिलेगा देखते जाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h का हमने वैल्यू लगाया 1/2, तो 1/2 लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हो, देखना डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकते हो। क्वेश्चन में आपको यही तो ढूंढना है, 4 टाइम h² + k²। अरे यहाँ पे सिंपल स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर ही कर दो, बात ही खत्म होगी। लो 4 का उस ब्रैकेट में h² + k² हो गया 9। चलो डायरेक्ट ही आ गया ना, वापिस यहाँ पे h का वैल्यू भी ढूंढ लो, बाद में रखना तो इसी में, तो हो गया आपका क्वेश्चन डन है। 4 टाइम h² + k² क्या हो गया 9। चलो आ गया आंसर बच्चों, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इमेज ऑफ द पॉइंट a, a-1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर 3x + y = 6 है, इज द पॉइंट a² + 1, a। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए a, a-1, दूसरा पॉइंट कौन सा दिया भाई, a² + 1, a। अब समझना इस पॉइंट का इमेज ये है, मिरर इमेज, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, हमें वैल्यू ढूंढना है a, किसका वैल्यू ढूंढना है, a का वैल्यू। अरे सीधी सी बात है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो वही लगा लो। तो हमें पता है 3 टाइम ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इसका मिड पॉइंट हम लिखेंगे a + a² + 1 / 2 प्लस बाजू में क्या हो जाएगा a - 1 + a / 2 = क्या हो गया 6 है। सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 है वो सामने भेज दो तो 12 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन देखना, यहाँ पे a² है तो लिखेंगे 3a² प्लस 3a प्लस 3 प्लस a + a क्या हो गया 2a -1 = 12 है। सिंप्लीफिकेशन 3a² 3a + 2a क्या हो गया 5a 5a - 12, तो 5a - 12 किया तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 है, -7 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो 3 - 1, तो हमने लिखा 2 = 0। तो हमने सिंप्लीफिकेशन किया 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा 3a² - 6a - a + 2 = 0। सो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी देखना, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 3a कॉमन निकलेगा पहले में से, पहले ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकलेगा 3 है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकलेगा -1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे a - 2 = 0। तो वैल्यू कितनी मिल गई, a = 1/3 एंड दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, a = 2। चलो क्लियर है, दोनों वैल्यू रख के चेक करो कौन सी वैल्यू आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होगी, a = 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, डन। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, लेट मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट a 1,4 इन लाइन y = x इज पॉइंट b। देखो पॉइंट a गिवन है, a के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4, समझना ध्यान से। पॉइंट b का, इसका मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में b है, तो b के कोऑर्डिनेट तुरंत हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4,1 हो जाएंगे, ठीक है। अब बोला है मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट b इन लाइन y = -x, तो y = -x में लाइन का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गया और साइन चेंज -1 -4। अब क्वेश्चन में देखना नेक्स्ट, एंड मिरर इमेज ऑफ c इन x एक्सिस इज d। अब इसी पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ये हो जाएगा -1,4, क्योंकि वहां पे y कोऑर्डिनेट जो होता है वही चेंज होता है। नेक्स्ट देखो, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD चाहिए, तो सीधा शॉर्टकट लगाएंगे हम, सारे कोऑर्डिनेट लिखते जाओ ABD के। तो हमने लिखा पहला 1 4, B के कोऑर्डिनेट क्या है 4 1, D के कोऑर्डिनेट क्या है -1 4, अगेन 1 4, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सीधा हम लिखेंगे क्या, देखो 1 - 16, 1 - 16 क्या हो गया -15, 4 4 = 16, 16 + 1, तो 16 + 1 हो गया 17, प्लस यहाँ पे हो गया -4 और -4, तो -4 -4 क्या हो गया -8 हो गया। तो समझना ध्यान से, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 -15, तो ये बचा 2 -8 बच गया -6, और -6/2 तो ये बचा 3। तो देख लो आंसर आपका 3 आ रहा है ना बच्चों। तो आपका पेपर आई होप बहुत ही अच्छा गया होगा, बढ़िया गया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें आपके PABD में मार्क्स कितने आएंगे, है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।